हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Nine of water, two of water, three of fire, the chariot, and four of wands. Okay, so two of water, लगता है आप एक काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं। आप दोनों जब भी साथ होते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी और ही वर्ल्ड में है। आपके बीच की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें रोमांस की तो आप दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से अपने लव को एक्सप्रेस कर सकते हैं और कर पाते भी हैं। ऐसा लग रहा है कि लव रेसिप्रोकेट हो रहा है जब बात आती है वर्ड्स की, बट एक्शंस कुछ डिफरेंट हो सकते हैं और इसीलिए सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। थ्री ऑफ फायर का कार्ड है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और इसकी वजह से आप ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं या उतना वक्त नहीं दे रहे हैं। स्पेशली ये पर्सन, हो सकता है इन्हें ये फील हो रहा हो कि आप पूरी तरीके से खुद पे फोकस हो गए हैं या मे बी आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे उन्होंने आपको वक्त देना कम कर दिया है और वो पूरी तरीके से खुद पे फिक्सेड है, खुद पे फोकस्ड है। और ये पर्सन थोड़ा जालस भी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब से आपने खुद पे ध्यान देना शुरू किया है तब से आपने उन पे ध्यान देना कम कर दिया है। ये पर्सन इस बात को लेके बहुत परेशान है। ओके, उन्हें लगता है कि आप खुद को प्रायोरिटी बना चुके हैं, जबकि ये पर्सन हो सकता है खुद आपको ऐसे ट्रीट कर रहा हो। आपको ऐसा फील होगा कि वो सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव को समझना चाहते हैं, दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं देख रहे हैं। उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है आपके लिए और शायद आपसे कुछ वो छुपा भी रहे हैं, आपके पीठ पीछे चीज़ें चल रही हैं और जब भी आप उसके बारे में कुछ पूछेंगे ये पर्सन इरिटेट हो जाएगा या ट्रिगर हो जाएगा और इसी वजह से आप दोनों का बात करना भी आजकल डिफ़िकल्ट हो गया है। लगता है कि जिस भी तरीके का डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ये इस रिलेशनशिप को एक अलग ही डायरेक्शन में ले जा रहा है। 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो ये वो पर्सन है जो अच्छी तरीके से जानता है कि आप उन्हें तब मिले जब उन्होंने बहुत मांगा यूनिवर्स से आपको। ओके, ऐसा लगता है कि ये पर्सन चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगा था। 9 ऑफ वाटर एक ब्यूटीफुल ड्रीम को दर्शाता है। उन्हें लग रहा था कि ये लव ऐसा ही चलता रहेगा चाहे वो एक्ट करे या ना करे। ये पर्सन वादे करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। लाइक इनके वर्ड्स किसी मैजिक की तरह है और आपको ऐसा लगेगा कि आपको इनकी ज़रूरत है। लाइक वर्ड से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है बट एक्शंस इनके डिफरेंट हो सकते हैं। ऑल्सो टैरो आपसे कह रहा है कि अगर ऐसा है तो आपको चुनना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या ये वर्ड्स ही आपके लिए काफ़ी है या आप एक्शंस भी चाहते हैं। 9 ऑफ वाटर आपके ड्रीम्स को सच होता हुआ दिखा रहा है। टैरो आपसे कह रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स है वो सच होंगे बट फिलहाल आपको चीज़ों को क्लियरली देखने की ज़रूरत है क्योंकि द चैरियट का कार्ड है। आप काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या ट्रस्ट करना चाहिए क्या नहीं, किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे आपको डील करना चाहिए इन सारी चीज़ों से। ओके, द चैरियट का कार्ड आपको बता रहा है कि चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है बट एट द सेम टाइम आपके अंदर कैपेसिटी है हर चीज़ को क्रॉस करके आगे बढ़ने की। बाकी और सब अभी सेकेंड स्प्रेड में क्लियर होगा जब मैं और मैसेजेस ड्रॉ करूँगी। बट आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हैं, टैरो आपसे कह रहा है कि फ़िलहाल वेट करना ठीक होगा क्योंकि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो सरफेस पे आएगा। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है,
सो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एस ऑफ फायर, जस्टिस, टू ऑफ एयर, टू ऑफ अर्थ एंड द हायरोफेंट। ओके, सो एस ऑफ फायर का कार्ड है। आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। हालांकि थिंग्स अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ें अभी बहुत डार्क है और आपको ऐसा लगेगा कि आप इनसिक्योर हैं। कई बार आप ये भी सवाल पूछेंगे खुद से कि जो आप कर रहे हैं क्या वो ठीक है, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है आपके मन में कुछ डाउट्स क्रिएट करें अपने एक्शंस या अपने वर्ड्स से। आप सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन सच कह रहा है और आप रिस्पॉन्सिबल है इस रिलेशनशिप के इस हाल के लिए। एस ऑफ फायर आपसे अपनी इनर लाइट को फॉलो करने को कह रहा है। ओके, जस्टिस का कार्ड है तो जस्टिस कीजिए, लाइक बैलेंस मेंटेन कीजिए और रिफ्लेक्ट कीजिए उन्हीं चीज़ों को जो आपको ऑफर की जा रही है। सो जस्टिस का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर कोई आपके थॉट्स चेंज करने की कोशिश कर रहा है या आपको किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है, तो अगर आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको साइलेंट रहकर कुछ भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टू ऑफ अर्थ का कार्ड है। सो कन्फ्यूजन्स होंगे, बट इस कन्फ्यूजन से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है सोल को सुनना। तभी हमारे पास द हायरोफेंट का कार्ड है। हायरोफेंट आपसे कह रहा है कि डेप्थ में जाइए, अपने मन की आवाज़ को सुनिए और यही आपको बाहर निकालेगी इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से। ओके, ऑल्सो टू ऑफ एयर है। सो सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, मुझे दिख रहा है कि आप स्ट्रेस्ड आउट है। ये जो भी हो रहा है ऑफ कोर्स ये आपको अपसेट कर रहा है, क्योंकि जब आप दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो तो उस रिलेशनशिप को लूज़ करना भला किसे अच्छा लगेगा। बट एट द सेम टाइम अगर किसी के एक्शंस और वर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं या आपको उस रिलेशनशिप में रिस्पेक्टेड नहीं फील हो रहा है तो उस सिचुएशन से खुद को दूर करना ज़रूरी है। बिकॉज इन द एंड आपकी प्रायोरिटी आप होनी चाहिए, आपकी सोल होनी चाहिए और खुद को चूज़ करने से या अपनी सोल को फॉलो करने से आप सेल्फिश नहीं हो जाते। सो अपनी इनर कॉल को सुनिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, रन विद वॉल्व्स। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपका इंस्टिंक्ट आपको गाइड कर रहा है, वो वाइल्ड इंस्टिंक्ट जो हमें नेचुरली हर चीज़ को मैप करने में हेल्प करता है, हर चीज़ को फिगर आउट करने में हेल्प करता है। जैसे कि एनिमल्स, उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ें कैसे वर्क कर रही है, इवन इफ अगर वो चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पाते। फॉर एग्जांपल आउल है, वो अंधेरे में भी देख सकता है या हंट कर सकता है। एक्चुअली वो सब कुछ इंस्टिंक्ट है। एंड यहाँ पे वॉल्व्स है, तो वॉल्व्स भी बहुत इंट्यूटिव होते हैं और उन्हें पता होता है कि क्या ओके है क्या नहीं। सो इसी तरीके से ये इंट्यूशन आपके भी अंदर है, आपकी सोल है जो कि बिल्कुल वाइल्ड और फ्री है, उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता और वो आपको कह रही है कि आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। फ्यूचर को आने दीजिए अपनी तरफ, चेंजेस अगर ज़रूरी है तो उनको आने दीजिए। ओके, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए और जो सही लगे वो चूज़ कीजिए, बिना ये सोचे कि इसका क्या अंजाम होगा, कोई इसके बारे में क्या सोचेगा, आपके एक्शंस को कैसे जज करेगा। ये सब आपका टेंशन नहीं है, आपका बस एक ही पर्पस है, खुद पे वर्क करना और इवॉल्व करना, अपनी सोल को सुनना। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।